हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम मौजूद हैं। शहनवाज जी, जन समर्थन देखने को मिल रहा है यूपी जोड़ो यात्रा में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जब से यात्रा शुरू हुई है सहारनपुर से, ये आकलन कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ थी, क्योंकि जैसे जिस भी ज़िला में हम बढ़े समर्थन बढ़ता ही गया। और लखनऊ में आप देख रहे हैं विपरीत मौसम के खिलाफ कल बारिश भी हो रही थी, बावजूद उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में लोग भीगते हुए भी चले हैं। एक ऐसे समय में जब विपक्ष के बहुत सारे नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब आप देखिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी इस तरह का एक बड़ा पहल कर रही है। जिनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, जिनके पास वोट % ज़्यादा है, विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाने में चूके हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। और सबसे अहम बात ये कि इसके कुछ दिनों बाद जो राहुल गांधी जी को जो यात्रा आने जा रही है, वो फिर से इन्हीं जिलों को कवर करेगी, जिसके राजनीतिक असर और राजनीतिक परिणाम जबरदस्त होने जा रहे हैं। अभी मेन सवाल ये है कि विपक्ष में जो दूसरे दल हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनके पास विधायक ज़्यादा हैं, जिनके पास वोट % ज़्यादा है, जिनको बड़ा जनादेश मिला, उनको सड़क पर उतरना चाहिए था, वो ये नहीं कर पाए। और कांग्रेस पार्टी ने इस पहल को लेकर के ये दिखाया है, जनता में उम्मीद जताई है कि विपक्ष है। आप ये मत मानिए कि सत्ता आपको एकदम दबा देगी। ये जो डर दहशत का माहौल है इस यात्रा के बाद वो टूटा है। अभी आपने देखा होगा कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला, मुस्लिम नाम से मेल भेजा गया, लेकिन बात जब निकल के सामने आई तो देवेंद्र तिवारी, जो कि भारतीय गौरक्षक दल के अध्यक्ष थे, उनका नाम सामने आया। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की, उस समय ये अफवाह फैलाने की कोशिश हुई थी कि एक मुसलमान ने ये मारा है, क्योंकि जब पहली बार वो अटेम्प्ट किया था तो वो बुर्का पहन के गया था। तो ये बेसिकली गोडसे की औलादे हैं, ये हर घटना में इस तरह करते हैं। मुझे याद है जो अयोध्या के ही महंत परमहंस गिरी हुआ करते थे, उनको एक चिट्ठी मिली थी उनकी हत्या करने को लेकर के, और जब उस पर लोग जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था, धरना भी दिया था। बाद में पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी यानी योगी आदित्यनाथ का जो पुराना एक आतंकी संगठन हुआ करता था, उसका वो जिला अध्यक्ष था, वो पकड़ में आया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये लोग हमेशा करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी और जो जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ है, हिंदू जागरण मंच या जो भी हो, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। और आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको हो सकता है प्रमोट कर दिया जाए कि बहुत कलाकार आदमी है हम लोग के बीच का। अच्छा, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शहनवाज आलम थे। अब हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी, यूपी जोड़ो यात्रा में जन समर्थन देखने को मिल रहा है, जहाँ से यात्रा गुजर रही वहाँ लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भारतीय जनता पार्टी का दमन चरम पे है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है, इसलिए इस यात्रा में जोर शोर से शामिल हो रही है। यह यात्रा एक तरह से न्याय यात्रा भी है। दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, मजदूर, मजलूम, बेबस, लाचार, वंचित तबके के लोग, जिनकी थाली की रोटी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है, जिनके बच्चों के रोजगार के अरमानों को भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक चोला ओढ़ के ध्वस्त कर दिया है, वो सब लोग आज एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन वो चंद 15% लोगों के साथ सरकार चला रही है और देश में तानाशाही कायम करके आम आदमी, गरीब की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस क्या लक्ष्य लेके चल रही है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में न्याय, इंसाफ, इंसानियत, ईमान और गैर बराबरी को खत्म करने के लिए भारत के पूरे न्याय की बात कर रही है। सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रही है। इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, अजय राय जी के नेतृत्व में और पूरे हमारे नेताओं के नेतृत्व में। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें दी जाएंगी। देखिए, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ इस तरह बोलते रहते हैं।
उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। जब वो इंडिया गठबंधन में हैं तो गठबंधन के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। गठबंधन में जो तय होता है उनको भी मानना होगा, हमको भी मानना होगा। और ये जो गठबंधन है वो सैद्धांतिक आधार पे बना है। सीट शेयरिंग बात का सवाल है। बात यह है कि लीड वही करेगा इस गठबंधन का जो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतर करके चल रहा है। आप घर में बैठ करके लीड नहीं कर सकते, ये सबको समझना चाहिए। ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे गठबंधन को लेकर के संशय हो। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को, जैसे 5 राज्यों को चुनाव हुए, उसमें भी अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जो नतीजे आए हैं उसी के आधार पर बंटवारा होगा सीटों का। उनको फिर से नतीजों का मूल्यांकन करना चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है, जबकि कांग्रेस ये चुनाव अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे पे लड़ी थी। भाजपा ये चुनाव लड़ी थी मोदी जी के चेहरे पे। हमको 10 लाख वोट ज़्यादा मिला। 2019 में हमको 19.5% वोट मिला था लोकसभा में, और लोकसभा चुनाव से 4 महीना पहले अगर हमारा वोट 42% हो रहा है तो हम तो गेन कर रहे हैं। अगर इस आधार पे देखा जाएगा तो भी लीड करने का नैतिक अधिकार तो कांग्रेस को। मेन चीज़ ये है कि ये गठबंधन विचारधारा के आधार पे फासिज्म का, सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करने के आधार पे बना है। ये विरोध सिर्फ ट्विटर से नहीं हो सकता है, घर में बैठ करके या घर में गिरफ्तारी दे करके तो नहीं ना हो सकता है। सहारनपुर से लखनऊ तक लगभग 450-500 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। आज 18 दिन हो गया। जो गठबंधन है ये सिद्धांतों के आधार पे है, संघर्ष के आधार पे है। राहुल गांधी अभी मणिपुर से बम्बई तक यात्रा करने जा रहे हैं 6500 किलोमीटर का। इससे पहले उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, मैं भी उसमें था। अगर आप विपक्ष के हैं तो सड़क पे उतरिए। आप घर में बैठ के इस तरह का बयान देंगे तो इससे गलत संदेश जाएगा। कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये तो गठबंधन के तमाम नेता तय करेंगे, जिसमें उनके नेता भी होंगे। उससे पहले अनऑफिशियली कुछ इस तरह का बोलने से कन्फ्यूजन होता है और इससे फिर समाज आप पे संशय भी करता है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने ईमानदार नहीं हैं। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शहनवाज आलम और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव थे, जिन्होंने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।